तो फ्रेंड्स, कल के हमने वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स डिस्कस किए थे जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, जैसे कि कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो, गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है। हर एक केसेस में हमने डिस्कस किया था, रिटायरमेंट में, एडमिशन में और डेथ में कैसे होता है। उसके साथ साथ आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है, और कुछ ऐसे ट्रीटमेंट जो हमारे एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, चेंज इन पीएसआर में बिल्कुल सेम होते हैं, उनको भी अब डिस्कस करेंगे। तो इजीली आप इस टॉपिक को समझ पाओगे और कम से कम 10 से 12 मार्क्स का ये टॉपिक होने वाला है। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहो। सिंपल एग्जांपल से हम तीनों टॉपिक को कवर करेंगे। आप लोग अपनी स्क्रीन पे देखिए, आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जो कि हमने 2025 बोर्ड पेपर से लिया है। ये एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन। इसके अंदर हम रिजर्व का एडजस्टमेंट, सेक्रीफाइस रेशियो की कैलकुलेशन, गुडविल का ट्रीटमेंट, रिवैल्यूएशन की प्रिपरेशन और पार्टनर्स कैपिटल सारे पॉइंट्स कवर करेंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इस तरह के क्वेश्चन पे अपन को क्या क्या करना है। जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट में बनाएंगे कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो। तो ओल्ड रेशियो हमारे पास दो पार्टनर है, बिट्टू और चिंटू, बी एंड सी, 4:3। फिर न्यू पार्टनर इंक्लूडिंग दिव्या, तो 3 रेशियो दे रखा है। देखो, इस तरह का क्वेश्चन जो है रेशियो कैलकुलेट करने का, वो हमने कल डिस्कस नहीं किया था। कल जो डिस्कस किए थे वो बिल्कुल डिफरेंट केसेस थे, लेकिन कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन आता है जब आपको ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो गिवन होता है, आपको सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, सिंपल सा ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करेंगे तो सेक्रीफाइस रेशियो आ जाएगा। अच्छा, सेक्रीफाइस रेशियो किसका कैलकुलेट होगा? सेक्रीफाइस रेशियो होगा सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का, यानी कि बी और सी का। तो बी और सी का ओल्ड रेशियो क्या है? 4 अपॉन, फिर क्या होगा, रेशियो की टोटल 7, और यहाँ पे आ जाएगा 3/7। दोनों में से माइनस करना है। अब जो न्यू रेशियो है 3, यहाँ पर भी देखो टोटल 7 है और यहाँ पर भी टोटल 7 है, 3/7। तो इससे हमारा सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, 7 ही आएगा क्योंकि दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, और 4 - 3 हो जाएगा, तो 1/7 आएगा इसका सेक्रीफाइस रेशियो। अगर सी का आप देखो तो दोनों में सेम है, तो 0 आया। तो कल हमने एक क्वेश्चन ऐसा डिस्कस किया था जिसमें हमने सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट किया था और ऐसा ही आया था, जिसके पास एक पार्टनर के पास 0 था, तो ये सेक्रीफाइस रेशियो आया 0। अब इसमें क्या करोगे, अब दोनों तरफ अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 1:0। तो याद रखो, जब एक पार्टनर का 0 आ रहा है तो दूसरे पार्टनर का ऑटोमेटिकली हमें 1 ही लेना है, चाहे वहां पे कोई भी फ्रैक्शन दे रखा हो। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास सेक्रीफाइस रेशियो क्या आया? 1:0। नेक्स्ट ट्रीटमेंट हम कर लेते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वर्किंग नोट नंबर 2 में। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि पार्टनर गुडविल कैश में लाता है या नहीं लाता है। तो दोनों ट्रीटमेंट हमने कल के वीडियो में डिस्कस किए थे, तो आप वो देखें एक बार। और इस क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है कि दिव्या जो है, नया पार्टनर जो है, वो 5,60,000 न्यू गुडविल लेकर आ रही है, अपनी गुडविल का शेयर लेकर आ रही है। यहाँ पे फर्म की गुडविल नहीं दे रखा है, यहाँ पे सीधा दिव्या का शेयर दे रखा है। तो ये और ज्यादा सिंपल हो गया है। तो हमें क्या करना है, फर्म की गुडविल से दिव्या का शेयर कैलकुलेट नहीं करना है, सीधा गुडविल की एंट्री पास करनी है। अगर कोई पार्टनर गुडविल लेकर आता है तो बैंक या कैश को हम यहाँ डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये गुडविल की एंट्री हमने पास की, 5,60,000 गुडविल कौन लेकर आया? दिव्या। अब होगा क्या, ये गुडविल किसे मिलेगी? ये मिलेगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो यहाँ पर हम फिर से प्रीमियम ऑफ गुडविल को डेबिट करेंगे, उसको कैंसिल कर देंगे। प्रीमियम ऑफ गुडविल, सॉरी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू। अच्छा, आपने देखा था पहले कि सेक्रीफाइस सिर्फ एक ही पार्टनर कर रहा है, यानी कि ए, सॉरी, यानी कि बी। सी ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, तो यहां पर आएगा बी, बीज कैपिटल अकाउंट। तो पूरा गुडविल का शेयर जो है वो बी को मिलेगा, 5,60,000 डेबिट और 5,60,000 क्रेडिट हो जाएगा बी के अकाउंट में। बस इतना सा करना है आपको गुडविल के एडजस्टमेंट। डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व कैसे होगा। यानी कि जो हमें, आप देखोगे बैलेंस शीट में क्वेश्चन की, तो हमें जनरल रिजर्व गिवन है 2,10,000, उसके अलावा और कोई रिजर्व गिवन नहीं है। एक बात मैं आपको बताऊं, चाहे कोई सा भी चैप्टर हो, एडमिशन हो, चेंज इन पीएसआर हो, डेथ हो और या फिर रिटायरमेंट हो, रिजर्व का ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम रहता है हर एक चैप्टर में। तो आपको देखना है कि रिजर्व जो है वो कौन सी साइड दे रखा है, वो लाइबिलिटी साइड दे रखा है या फिर असेट साइड, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, रिजर्व असेट्स में भी होते हैं। असेट्स में कौन से रिजर्व होते हैं, जैसे कि
आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो आपका नेट प्रॉफिट है अगर वो नेगेटिव है यानी नेट लॉस है, तो नेट लॉस आपको मिलेगा असेट साइड मिलेगा। असेट साइड आपको और क्या मिलेगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मिलेंगे। तो इस तरह के कुछ रिजर्व होते हैं, उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस मिलेगा, तो उनको भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। और जो लाइबिलिटी साइड रिजर्व होते हैं, जनरल रिजर्व हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, या फिर कोई और दूसरा रिजर्व हो गया, तो उनको हम क्या करते हैं, उनको भी हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम ओल्ड रेशियो में, याद रखना, चाहे कोई भी चैप्टर हो, रिजर्व को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जनरल रिजर्व है जो कि लाइबिलिटी साइड होता है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व को हम डेबिट करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जो पार्टनर ओल्ड पार्टनर है दोनों को क्रेडिट करना है। यहाँ पे सेक्रीफाइस से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ ओल्ड पार्टनर को देना है ओल्ड रेशियो में, यानी बी और सी दोनों को रिजर्व मिलेगा, यानी दोनों में रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारे पास जनरल रिजर्व कितना था, 2,10,000, और दोनों में 4:3 में अगर आप डिवाइड करोगे तो टोटल हो गई 7 से डिवाइड हमने किया तो 30,000, 30 इंटू 4, तो 1,20,000 यहाँ पर आएगा और 90,000 यहाँ पर आएगा। तो ये हो गया जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट। हमारे पास इस क्वेश्चन में और कोई रिजर्व गिवन नहीं है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन का जो मेन सॉल्यूशन होने वाला। अभी हमने वर्किंग नोट्स बनाए, सैक्रिफाइस रेशियो का कैलकुलेशन, गुडविल का ट्रीटमेंट, जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट। अब जो मेन क्वेश्चन है, यानी हम जो आंसर लिखने वाले हैं, सबसे पहले वो आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फंडा बिल्कुल सिंपल है, इसमें इसको आप हर चैप्टर में रिपीट कर सकते हो, रिटायरमेंट में, डेथ में, चेंज इन पीएसआर में, एडमिशन में। अभी हम एडमिशन में कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम रिवैल्यूएशन के अंदर क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन के अंदर जो भी हमारा लॉस होता है वो डेबिट में आता है और जो भी हमारा प्रॉफिट है वो क्रेडिट में आता है। ये तो हमारा रूल है, अगर आपको पता हो तो हमने 11th में पढ़ा गोल्डन रूल्स में कि ऑल लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट, तो वही हमें करना है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस कब होगा, लॉस होगा जब हमारी असेट्स जो है वो कम हो जाए। और कब लॉस होगा, जब हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाए। और कब लॉस होगा, जब आप कोई न्यू लाइबिलिटी फाइंड करते हो, यानी कि आपको अब तक पता नहीं था लेकिन बाद में पता चला कि एक और कोई लाइबिलिटी है, कोई लोन है, किसी को पैसा देना है या कोई वारंटी का पैसा देना है, तो ये इन 3 केसेस में लॉस होता है। प्रॉफिट कब होता है, इसका रिवर्स, जब असेट्स की वैल्यू बढ़ जाए, जब लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो जाए, या कोई न्यू असेट आपको फाइंड होती है, यानी आपको पता चला है कि एक ऐसी असेट है जो हमने अकाउंट्स में नहीं लिखी हुई है, तो उस सिचुएशन में भी क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो ये 3 सिचुएशन में प्रॉफिट है, 3 में लॉस है, फिर अकाउंट को क्लोज करना है, बैलेंस निकालना है, और ओल्ड रेशियो में जो हमारा ओल्ड रेशियो था पार्टनर्स के बीच में 4:3 बी और सी के बीच में, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। नेक्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपके क्वेश्चन में क्या क्या पॉइंट्स दे रखे हैं। तो 2 पॉइंट आपको असेट्स और लाइबिलिटीज के रिलेटेड दे रखे हैं, उसके अलावा और कोई पॉइंट गिवन नहीं है। फर्स्ट पॉइंट अपना है फिक्स्ड असेट्स फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 1,40,000 और बैलेंस शीट में उसकी जो वैल्यू दे रखी है वो है 15,40,000। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो फिक्स असेट्स है उसकी वैल्यू बैलेंस शीट में दे रखी 15,40,000, और जब भी इस तरह से आ जाए ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड, इसका मतलब ये है कि हमने फिक्स असेट्स को ज्यादा बता रखा है, हमको उसको कम करना है, चाहे लाइबिलिटी के केस में आए, असेट्स के केस में आए। जब ओवर वैल्यूड लिखा है तो कम करना पड़ेगा, जब अंडर वैल्यूड लिखा है तो उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो 1,40,000 से असेट को, हमें फिक्स असेट को कम करना है। अभी हमने देखा कि जब असेट्स को हम कम करते हैं तो लॉस होता है, तो यहाँ पर आएगा लॉस, इसका डेबिट में फिक्स असेट्स, हमने असेट्स को कम करना है, कितने से करना है, 1,40,000 से करना है। इसके अलावा क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स के अंदर क्या दे रखा है, इसने बोला है कि क्रेडिटर्स का फुल सेटलमेंट हो गया, यानी हमने उनको पैसा दे दिया, फुल सेटलमेंट, अब कोई पैसा बाकी नहीं है। तो क्रेडिटर्स का हम क्या पेमेंट कर रहे हैं, 490 की जगह हम 420 ही कर रहे हैं, यानी 70,000 का यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो 70,000 का प्रॉफिट हम यहाँ पे लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, क्रेडिटर्स को कम पे करना है, तो हमने उसको क्रेडिट किया। अब हम बैलेंस निकाल रहे हैं, बैलेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1,40,000 यहाँ टोटल, तो सेम टोटल इधर भी आएगी, क्योंकि ज्यादा टोटल यही है तो दोनों तरफ आएगी, यहाँ बैलेंस आएगा। तो 140 में से 70 माइनस करेंगे तो 70 आंसर आएगा, और ये यहाँ पर हो जाएगा बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना लॉस हुआ, 70। इसको हम बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 70,000 को ओल्ड रेशियो में करना है 4:3, तो 70 में अगर हमने 7 से डिवाइड किया तो आएगा 10,000,
10,000 इंटू 4 40,000 और 10,000 इंटू 3 करेंगे तो 30,000। ये इस तरह से हमने 70,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये हो गया हमारा रिवोल्यूशन कंप्लीट। हर एक चैप्टर में चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, यही प्रोसेस फॉलो कर रहा है। प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में, लॉस होगा तो डेबिट में, इस तरह से करना है। लाइबिलिटीज और असेट्स का प्रॉफिट और लॉस हमें देखना है। नेक्स्ट हमारे पास है जो पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट, इसने पूछा है, हम वो बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके अंदर हम कुछ ट्रीटमेंट करेंगे। तो आप अपनी स्क्रीन पे देखो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है कि इन दोनों की ओपनिंग कैपिटल जो है बिट्टू और चिंटू की, वो है 8 lakhs एंड 6 lakhs। तो आप यहाँ पे देखो हमने ओपनिंग कैपिटल को लिखा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट साइड में बिट्टू और चिंटू 8 lakhs एंड 6 lakhs। ये नया पार्टनर है तो इसकी ओपनिंग कैपिटल नहीं हो सकती। अब देखो नॉर्मली क्वेश्चंस में क्या होता है कि ये लिखा होता है कि न्यू पार्टनर जो है वो कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप वापस इस क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें ये लिखा हुआ है कि नया पार्टनर कोई कैपिटल ला नहीं रहा है, उसको प्रोपोर्शनेट करके निकालना है, फिर उतनी ही कैपिटल वो लेकर आएगा। ये लैंग्वेज लिखी हुई है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, पहले पूरा पार्टनर्स कैपिटल कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम फाइंड करेंगे कि न्यू पार्टनर कैपिटल कितनी लाएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल में और क्या आ सकता है, पार्टनर्स कैपिटल में ओपनिंग बैलेंस आ गया। दूसरा जो हमने रिवैल्यूएशन का लॉस जो डिस्ट्रीब्यूट किया था, अगर आप पीछे जाकर के देखोगे इसी वीडियो में, तो रिवैल्यूएशन के अंदर लॉस हुआ था 70,000, जिसको हमने इस साइड यानी कि यहाँ क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो लॉस जो क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो इस तरफ आ जाएगा आपका बाय टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन से जो लॉस हुआ है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। बिट्टू और चिंटू दोनों को मिला था 40,000 और 30,000। अब अगर आप वापस पीछे जाकर के देखोगे, जब हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में जो जर्नल एंट्री थी उसमें जो गुडविल थी वो कंप्लीटली बी को मिल रही थी, सी को कोई गुडविल नहीं मिल रही थी क्योंकि इसने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया था। तो सेकेंड नंबर की जो एंट्री थी वो यहाँ पर आएगी प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल में बी को कितना मिला, बी को 5,60,000 की पूरी गुडविल इसी को मिली थी। सी को कुछ नहीं मिलेगी और डी को तो ऑफकोर्स गुडविल मिलेगी नहीं क्योंकि वही लेकर आया। तो ये रिजर्व, ये हो गया रिवोल्यूशन का ट्रीटमेंट, ये हो गया गुडविल का ट्रीटमेंट, ये हो गया ओपनिंग बैलेंस। और क्या आएगा इसमें, हमने एक जनरल रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो जनरल रिजर्व दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, तो वो दोनों पार्टनर को हमने क्रेडिट किया था। तो क्रेडिट साइड आपको लिखना है जनरल रिजर्व। ये देखो कुछ फिक्स्ड फॉर्मेट होते हैं, रिजर्व इधर ही आएगा, ओपनिंग इधर ही आएगा, रिवोल्यूशन का लॉस इधर आएगा, प्रॉफिट इधर आएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल जो है सिर्फ एडमिशन में आता है, बाकी दूसरे चैप्टर्स में नहीं आता है। तो जनरल रिजर्व जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो वहां पर आप देखो हमने 1,20,000 इसको दिया था और 90,000 इसको दिया था ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग। तो ये सारे एडजस्टमेंट हमने पार्टनर्स कैपिटल में जो करने थे वो हमने कर लिए। आपने अगर इतना क्वेश्चन भी किया है तो 5 आउट ऑफ 6 मार्क्स उसको देने ही पड़ेंगे एग्जामिनर। अब नेक्स्ट क्योंकि पार्टनर, इस पार्टनर की कैपिटल हमें गिवन नहीं है तो वो हमें कैलकुलेट करना है। तो वो कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालनी होगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बी और सी की कैपिटल हमें पहले फाइंड करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल के टोटल करेंगे और बी और सी की कैपिटल हम फाइंड करेंगे। तो बी और सी की कैपिटल फाइंड करने के लिए सबसे पहले इस साइड की टोटल हम करेंगे। तो ये हो गया अपना 6,90,000 इसकी टोटल, और यहां पर हो गया 8 इन 5 13 एंड 14,80,000। यही टोटल आपको इधर भी लिखनी है, 14,80,000 और 6,90,000। अब क्या करना है, इन दोनों को माइनस करके यहां पे बैलेंस निकालना है, बैलेंस कैरीड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस। तो यहां पर हो जाएगा 14,40,000 क्योंकि हमने इस टोटल में से इसको माइनस किया, और यहाँ पे हो जाएगा 6,60,000, टोटल में से हमने 30 को माइनस किया। तो ये इन दोनों की कैपिटल आ गई। अब हमें वर्किंग नोट में सी की कैपिटल फाइंड करनी है, यानी वर्किंग नोट नंबर 4 आपका यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे एडजस्टेड कैपिटल ऑफ
बी एंड सी दोनों की एडजस्टेड कैपिटल कितनी है? दोनों की एडजस्टेड कैपिटल को क्या करना है? प्लस करना है, यानी 14,40,000 जो आया प्लस करना है आपको 6,60,000। तो दोनों को प्लस करने पे होता है 21 लाख। नेक्स्ट आपको क्या करना है? इन दोनों का शेयर, इन दोनों का जो रेशियो है वो प्लस करना है। तो शेयर ऑफ बी एंड सी दोनों का शेयर कितना बनता है? तो जैसे कि हमको पता है कि ओल्ड रेशियो में ये शेयर था, लेकिन इनका जो न्यू रेशियो है उसके अंदर इनका शेयर चेंज हो गया। तो न्यू रेशियो में इनका शेयर जो है, आप स्क्रीन पे देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो न्यू रेशियो में इनका जो शेयर है वो है 3:1, यानी कि अब यहाँ पे क्या करना है हमें? यहाँ पे इन पार्टनर का शेयर लेना है दोनों को प्लस करके। तो 3 इसका है, 3 इसका है, तो 6 और टोटल हो गया 7। तो 6/7 जो है वो इन दोनों का शेयर बनता है। चलिए नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट आपको कैलकुलेशन करनी है और फाइंड करना है कि यहाँ पर C कितनी कैपिटल लाएगा। तो C इज कैपिटल, ये आप देखो यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन के अंदर, सबसे कॉम्प्लिकेटेड। ये आपको कैसे मिलेगा? C इज कैपिटल फाइंड करने के लिए जो दोनों की कैपिटल आई सबसे पहले आपको उसको लिखना है। नेक्स्ट 21 लाख। नेक्स्ट आपको क्या करना है? जो इन दोनों का शेयर आया था उसको इनवर्स मल्टीप्लाई करना है, यानी 7/6। इससे क्या होता है? टोटल आ जाती है। जब भी हम इनवर्स मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल आ जाती है। इसका शेयर और इसका शेयर, इसको इनवर्स मल्टीप्लाई करने से टोटल आ जाती है। तो इसके बाद क्या करना है? जो सी का शेयर है 1/7, 1/7 के लिए वो आ रहा है, तो उसको यहां से आप देख सकते हो 1/7, तो उसको भी मल्टीप्लाई करना। अब जो आंसर आएगा वो क्या होगा? सी की कैपिटल हो जाएगी। तो 7 से 7 ये कैंसिल हो गया, फिर 6 है, ये 1 तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ आएगा नहीं, तो 6 से डिवाइड करना है 21 लैक्स को। तो 21 डिवाइडेड बाय 6 लैक्स। चलिए तो इसका आंसर है हमारे पास 3,50,000। तो यही वो कैपिटल है जो डी लेकर आएगा। तो हम यहाँ पर लास्ट में लिख सकते हैं, या ऊपर आप इसके लिए जगह रख सकते हो, बैंक या फिर कैश। जो कैपिटल लेकर आ रहा है, कौन ला रहा है? डी लेकर आ रहा है 350। तो हम क्या करेंगे? इसको टोटल कर देंगे 3,50,000 और यहाँ पर भी आ जाएगा 3,50,000 टोटल, क्योंकि यहाँ माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, तो पूरा इसका बैलेंस हो जाएगा 3,50,000। ये हो जाएगी इसकी प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने रिजर्व्स को देखा, रिवोल्यूशन को देखा, पार्टनर्स कैपिटल और एक कैपिटल एडजस्टमेंट का जो एक टफ पॉइंट होता है, हमने वन ऑफ दोस पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। आप ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन और एडमिशन के करो, कुछ डाउट आए तो आप कमेंट्स में लिखो। तो आपका मुझे लगता है कि एडमिशन इससे बहुत ही जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। रेशियो, गुडविल हमने कल देख लिया था। तो बस यही है, इजीली आप 50 मार्क्स कवर कर सकते हो, ये जो हमने सीरीज बनाई है उससे।